हेलो स्टूडेंट्स, टेक्निकल करियर कोचिंग सूरतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। तो देखिए बच्चों, अब तक अपन डीसी मोटर के 9 पार्ट पढ़ चुके हैं बच्चों। 9वें पार्ट में बच्चों अपन ने पढ़ा था जो आपके पास कम्यूटेटिव कंपाउंड है और डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर के अभिलक्षणों के बारे में बात कर चुके हैं। तो प्रत्येक मोटर के अभिलक्षण अपन पढ़ चुके हैं बच्चों। देखें, आज अपन बात करेंगे बच्चों 10वें पार्ट में डीसी मोटर को स्टार्ट करना। तो स्टार्ट करने के लिए बच्चों देखें, स्टार्ट करने के लिए आवश्यकता होगी आपको स्टार्टर की। तो अपन बात करेंगे बच्चों कि आपको स्टार्टर से ही मोटर को स्टार्ट क्यों किया जाता है, क्यों आवश्यकता पड़ी आपको स्टार्टर की। तो देखिए बच्चों, स्टार्टर की बात करेंगे बच्चों, डीसी मोटर के लिए स्टार्टर की आवश्यकता क्या है बच्चों। डीसी मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर की आवश्यकता ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे बच्चों क्योंकि अपन मोटर को स्टार्टर के द्वारा स्टार्ट करें बच्चों। देखें, तो सबसे पहले बात देखें बच्चों, अपन बात करेंगे जब आपकी मोटर स्टार्ट होने से पहले की बात करें। जब आपकी मोटर स्टार्ट होने जा रही है बच्चों, जब आपकी मोटर आपकी ऑफ होगी, ठीक है बच्चों, जब आपकी मोटर ऑफ होगी और जैसे आप इसे स्टार्ट करते हैं बच्चे, ठीक है बच्चों, जब मोटर आपका ऑफ होगी तो इस कंडीशन में आपका देखिए बच्चों, आर्मेचर की जो घूर्णन गति होगी, आर्मेचर घूर्णन गति n बराबर अपने पास क्या होगी बच्चों, 0 होगी। अब आपके पास जब आर्मेचर की घूर्णन गति 0 होगी बच्चों, तो आपके पास उत्पन्न जो EB है, उत्पन्न बैक EMF EB अपने समानुपाती पड़ा था बच्चों घूर्णन गति n के। जब आपके पास घूर्णन गति आपको 0 होगी बच्चों, तो उत्पन्न वोल्टेज EB का मान 0 होगा। ठीक है बच्चों, जैसे आप स्टार्ट करने जाएंगे बच्चों, स्टार्ट करने से पहले आपके पास जो घूर्णन गति आर्मेचर की वो 0 होगी। अब उत्पन्न बैक EB है जो आपका समानुपाती घूर्णन गति के, तो EB का मान आपके पास क्या बच्चों, 0 है। अब देखिए बच्चों, इस EB के 0 होने से आपके पास मोटर पे क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अपन बात करें, देखिए बच्चों, मैं एक उदाहरण के लिए बात कर रहा हूँ बच्चों कि अपने एक डीसी मोटर ले रहे हैं बच्चों, जिसकी रेटिंग आपको दी गई है। एक डीसी मोटर को अपन स्टार्ट करें बच्चों, देखें जिसकी रेटिंग आपको दी है बच्चों, देखें मोटर की रेटिंग है आपके पास 20 किलोवाट। लाइन वोल्टेज का मान आपके पास 400 वोल्टेज है बच्चों। अगर इस लाइन वोल्टेज पर इसकी बाहर धारा की बात गणना करेंगे बच्चों, तो IL का मान आपको प्राप्त होगा बच्चों 64 एम्पीयर। इसका आर्मेचर प्रतिरोध RA अपने पास कितना है बच्चों, 1/2। ठीक है बच्चों, अगर अपन परिपथ बनाए तो किस प्रकार का पड़ेगा इसमें, ठीक है बच्चों, ये आपका पास आर्मेचर प्रतिरोध हो गया बच्चों 1/2, ये आपका आर्मेचर हो गया बच्चों। और यहाँ सप्लाई वोल्टेज V आपको दी गई बच्चों 400। यहाँ परिपथ में प्रवाहित होगी बच्चों आर्मेचर धारा, ये आर्मेचर प्रतिरोध, ये आपके पास हो गया बच्चों आर्मेचर वाइंडिंग। अब देखिए बच्चों, जैसे आप इसमें 400 वोल्टेज की वोल्टेज लगाएंगे बच्चों, सप्लाई वोल्टेज लगाएंगे, तो अगर अपना आर्मेचर धारा IA का मान ज्ञात करें बच्चों, तो आर्मेचर धारा IA बराबर क्या बच्चों, V माइनस EB बटा में RA। अब देखिए बच्चों, जब आपके मोटर स्टार्ट होने से पहले की बात करें तो EB का मान आपके पास क्या बच्चों, 0। तो घूर्णन गति अपने पास कितनी है, 0। ठीक है बच्चों, एट ऑफ कंडीशन n इक्वल टू 0, इसलिए EB का मान अपने पास क्या हो बच्चों, 0। अब आप देखिए बच्चों, जैसे आप वोल्टेज लगाएंगे बच्चों, देखिए 400 वोल्ट लगाएंगे, इस EB का मान अपने पास कितना बच्चों, 0। आर्मेचर प्रतिरोध का मान कितना बच्चों, 1/2। तो आर्मेचर में आपके स्टार्टिंग में 800 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होगी, जबकि आपके पास पूर्ण भार धारा का मान कितना बच्चों, 64 एम्पीयर। यानी आपके पास आर्मेचर में अगर आपके पास उत्पन्न वोल्टेज स्टार्टिंग में EB का मान 0 है तो 800 एम्पीयर धारा प्रवाहित होगी। अब आप देखिए बच्चों, ये आपके पास पूर्ण भार धारा से कितनी अधिक है। तो अगर अपन बात करेंगे स्टार्टिंग आर्मेचर धारा कितने गुना अधिक है बच्चों, तो आपके पास स्टार्टिंग आर्मेचर धारा कितनी ले रही है बच्चों, 800 एम्पीयर, जबकि रेटेड अपने पास कितनी बच्चों, 64 है। यानी आपके पास मोटर में स्टार्टिंग भार धारा
या स्टार्टिंग धारा आर्मेचर धारा 12.5 गुना अधिक प्रवाहित होगी। एक बार और देख लीजिए बच्चों, देखिए अपन एग्जांपल ले रहे हैं बच्चों कि आपको डीसी मोटर को स्टार्ट करने के लिए आवश्यकता क्यों पड़ी, स्टार्टर से ही क्यों अपन स्टार्ट करना, यानी बिना स्टार्टर के अपन क्यों नहीं स्टार्ट करते। ठीक है बच्चों, तो अपने एक रेटिंग ली बच्चों, देखेंगे एक मोटर की रेटिंग है 20 किलोवाट, सप्लाई वोल्टेज का मान 400 वोल्ट है, बाहर धारा इसके पास 64 एम्पीयर है और आर्मेचर प्रतिरोध का मान कितना बच्चों 1/2। सर्किट मैंने बना दिया बच्चों। अगर अपन आर्मेचर धारा की बात करें तो ये होगी V माइनस EB बटा में आर्मेचर। ऑफ कंडीशन में घूर्णन गति 0 होगी तो EB का मान भी हमारा 0 होगा बच्चों। तो अगर जैसे आप स्टार्ट करेंगे बच्चों, देखिए तो मोटर के पास आर्मेचर धारा कितनी एम्पीयर जाएगी, 800 एम्पीयर। अब ये जो स्टार्टिंग आर्मेचर धारा होगी बच्चों, पूर्ण भार धारा से 12.5 गुना अधिक होगी। अब आप देखिए बच्चों, जैसे मोटर आपकी भार धारा अधिक लेती है तो इसके कारण क्या नुकसान होगा बच्चों, देखिए यदि आप मोटर को बिना स्टार्टर के स्टार्ट करते हैं बच्चों, तो इस उदाहरण के अकॉर्डिंग बच्चों देखें, मोटर में जो आपने स्टार्टिंग आर्मेचर धारा ली बच्चों, वो 12.5 गुना के अपने पास क्या बच्चों अधिक है। तो पहले अगर बात करें, पहला पॉइंट करें बच्चों, स्टार्टिंग धारा पूर्ण भार धारा से 12.5 गुना अधिक है। तो आपकी मोटर ने स्टार्टिंग धारा क्या ली बच्चों, ज्यादा ली। अब जैसे आपकी मोटर ने स्टार्टिंग धारा अधिक ली बच्चों, देखें तो आपके पास मोटर में जो आर्मेचर में हानियां होंगी, ताम्र हानियां बच्चों, देखें जिसे अपन ऊष्मा हानियां बोलते हैं। तो आई स्क्वायर आर लॉसेज की बात करें बच्चों, देखें आई स्क्वायर आर ए, अगर आपकी मोटर 12.5 गुना हानियां धारा अधिक ले रही बच्चों, तो आपके पास जो लॉसेज होंगे बच्चों, देखें ये 12.5 का वर्ग कर दीजिए और आर्मेचर का प्रतिरोध सेम है बच्चों, तो आपके पास जो ताम्र हानियां होंगी बच्चों वो 156.5 गुना अधिक होंगी। यानी आपके पास जो ताम्र हानियां होंगी बच्चों स्टार्टिंग में वो 156.5 गुना अधिक होगी। जब आपके पास ताम्र हानियां, ऊष्मा हानियां अधिक होंगे बच्चों, तो आपकी वाइंडिंग के टेम्परेचर बढ़ेंगे, जिसके कारण आपके पास जो वाइंडिंग है वो आपके पास आर्मेचर वाइंडिंग है जल सकती है। तो दूसरा पॉइंट मैं लिख रहा हूं बच्चों, देखें स्टार्टिंग धारा के अधिक होने पर, धारा के अधिक होने पर आर्मेचर में आई स्क्वायर आर ए, यानी ऊष्मा हानियां बोल दीजिए बच्चों, आप ताम्र हानियां बोल दीजिए, ऊष्मा हानियां लगभग 150 गुना अधिक होगी, 150 गुना अधिक होगी। अब देखिए बच्चों, जब आपके पास ऊष्मा हानियां अधिक होंगी तो आपके पास क्या होगी बच्चों, वाइंडिंग के टेम्परेचर बढ़ेंगे, आर्मेचर वाइंडिंग के तापमान बढ़ेंगे, जिससे आपकी आर्मेचर वाइंडिंग जल सकती है। स्टार्टिंग के समय अधिक ऊष्मा हानियों के कारण, अधिक ऊष्मा हानियों के कारण आर्मेचर वाइंडिंग के तापमान या टेम्परेचर बच्चों बढ़ते हैं, जिसके कारण आर्मेचर वाइंडिंग जल सकती है। आर्मेचर वाइंडिंग जल सकती है। ठीक बच्चों, तीसरा अपने पास ड्रॉबैक हुआ। पहला अपने पास स्टार्टिंग धारा आपकी पूर्ण भार धारा से 12.5 गुना अधिक ली, अगर स्टार्टिंग धारा 12.5 गुना अधिक ली तो आपके पास हानियां आई स्क्वायर आर लॉसेज 150 गुना अधिक हुए, और अगर 150 गुना अधिक हुए तो टेम्परेचर आपके बढ़े, आर्मेचर वाइंडिंग आपकी जल सकती। चौथी बात देखिए बच्चों, अपने पढ़ा था कि जो आपके पास टॉर्क है डीसी मोटर में, वो टॉर्क समानुपाती है फाई गुना में आई। अब जैसे आपके पास मोटर 12.5 गुना धारा अधिक लेगी बच्चों, तो स्टार्टिंग टॉर्क आपका 12.5 गुना अधिक पैदा हुआ, तो मोटर आपकी झटके के साथ स्टार्ट हुई। अगर आपकी मोटर झटके के साथ स्टार्ट होती है बच्चों, तो आपका आर्मेचर क्षतिग्रस्त हो सकता है। तो चौथा पॉइंट नोट करो बच्चों, देखें डीसी मोटर में
स्टार्टिंग टॉर्क आर्मेचर धारा के समानुपाती होता है, धारा के समानुपाती होता है, के समानुपाती होता है। स्टार्टिंग के समय अधिक आर्मेचर धारा होने पर मोटर अधिक स्टार्टिंग टॉर्क के कारण झटके के एक साथ स्टार्ट होती है, जिससे आर्मेचर के क्षतिग्रस्त होने की संभावना रहती है, क्षतिग्रस्त होने की संभावना रहती है, तो अधिक धारा के कारण आपका टॉर्क अधिक पैदा होगा और मोटर झटके के साथ स्टार्ट होगी बच्चों, तो आपका आर्मेचर है वो क्षतिग्रस्त हो सकता है। तो चारों पॉइंट नोट कर लीजिए। जो स्टार्टिंग धारा आपकी अधिक हुई, ऊष्मा हानि आपके पास अधिक हुई, टेम्परेचर आपके बढ़ेंगे, मोटर झटके के साथ स्टार्ट हो गई, तो आपके पास जो आर्मेचर है वो क्षतिग्रस्त हो सकता है। अब इसके अलावा बात करें, देखिए बच्चों, अब जितनी धारा जाएगी, देखिए बच्चों, मोटर में वो धारा जाएगी आपके कम्यूटेटर के द्वारा, और यदि आपके पास कम्यूटेटर में धारा अधिक जाती है बच्चों, तो कम्यूटेटर वाइंडिंग आपके जो कम्यूटेटर है बच्चों, उसमें शॉर्ट सर्किट पैदा हो सकता है बच्चों। ठीक है बच्चों, शॉर्ट सर्किट दोष उत्पन्न हो सकता है, जिससे आपका कम्यूटेटर भी क्षतिग्रस्त हो सकता है। तो 5 और पॉइंट लिखना बच्चों, देखें, कम्यूटेटर में अधिक आर्मेचर धारा के कारण इसकी सतह पर स्पार्किंग उत्पन्न होती है, जिसे या जिसके कारण कम्यूटेटर सतह क्षतिग्रस्त हो सकती है, कम्यूटेटर सतह क्षतिग्रस्त हो सकती है। तो अधिक धारा के कारण बच्चों आपका जो कम्यूटेटर है वो भी क्षतिग्रस्त हो सकता है। लास्ट पॉइंट लिखेंगे बच्चों, देखें, अगर आपके पास धारा अधिक लेगी बच्चों, तो आपकी जो वोल्टेज है, सप्लाई वोल्टेज, वो आपके एकदम से क्या बच्चों गिर जाती है, तो इसके कारण आपका सिस्टम भी प्रभावित होता है, सप्लाई सिस्टम भी आपका प्रभावित होता है। लास्ट पॉइंट लिखने बच्चों, देखें, स्टार्टिंग के समय मोटर के अधिक धारा लेने पर सप्लाई वोल्टता का मान घटता है, सप्लाई वोल्टता का मान घटता है। ठीक है बच्चों, तो ये अपने पास क्या बच्चों कुछ ड्रॉबैक हैं, कुछ अपने पास डिसएडवांटेज है, कुछ अपने पास हानियां होंगी यदि आप मोटर को बिना स्टार्टर के स्टार्ट करें। तो सबसे पहले पॉइंट लिखा था बच्चों, अपने स्टार्टिंग धारा अधिक ली तो ऊष्मा हानियां अधिक होंगी, तो आपके आर्मेचर वाइंडिंग में तापमान बढ़ेंगे, जिससे आर्मेचर वाइंडिंग जल सकती है। चौथा पॉइंट लिखा है बच्चों, अपने पास अधिक धारा लेगी तो आपका स्टार्टिंग टॉर्क अधिक पैदा होगा, मोटर झटके के साथ स्टार्ट होगी, तो आपका आर्मेचर क्षतिग्रस्त हो सकता है। पांचवा पॉइंट लिखा बच्चों, कम्यूटेटर में अधिक धारा जाएगी तो इसके सतह पर स्पार्किंग पैदा होगी, तो कम्यूटेटर सतह भी क्षतिग्रस्त हो सकती है। छठा पॉइंट अपने लिखा, स्टार्टिंग इसमें मोटर में अधिक धारा लेने पर सप्लाई वोल्टेज का मान क्या हो घटता है।
अब देखिए बच्चों, अपन नहीं चाहते हैं कि मोटर आपकी स्टार्टिंग के समय धारा अधिक ले, ना ही अपन चाहते हैं कि इसकी आर्मेचर वाइंडिंग का टेम्परेचर बढ़े, ना ही अपन चाहते हैं कि आर्मेचर वाइंडिंग क्षतिग्रस्त हो, ना ही अपन चाहते हैं कि इसमें मोटर झटके के साथ स्टार्ट हो, और ना ही अपन चाहते हैं कि कम्यूटेटर आपका क्या हो, स्पार्किंग हो, और ना ही अपन चाहते हैं कि वोल्टेज घटे। इन सब कारणों के कारण, और दूसरा मोटर को ओवरलोड आदि से प्रोटेक्शन देने के लिए अपन यूज करते हैं स्टार्टर को। तो इन सब कारणों से बचाव के लिए हमें जरूरत पड़ी बच्चों स्टार्टर की। तो नोट कर लीजिए बच्चों, तो स्टार्टर के आवश्यकता अपने पास इन कारणों के कारण होगी कि ये समस्या आपके पास डीसी मोटर के प्रचालन केस में उत्पन्न नहीं हो। अब देखिए बच्चों, डीसी मोटर में जो स्टार्टर है उसके रेटिंग का निर्धारण अपन किस प्रकार करते हैं। रेटिंग का निर्धारण अपन किस प्रकार करेंगे। स्टार्टर की रेटिंग का निर्धारण, स्टार्टर की रेटिंग का निर्धारण, क्वेश्चन पूछा जा चुका है बच्चों यहां से। अब देखिए बच्चों, जब भी आप स्टार्टर की रेटिंग का निर्धारण करेंगे बच्चों, तो स्टार्टर की जो रेटिंग का निर्धारण करेंगे बच्चों अपने पास मोटर की रेटिंग के साथ और मोटर की सप्लाई वोल्टेज के आधार पर, इन दो चीज़ों के आधार पर या दो कारकों के आधार पर स्टार्टर की रेटिंग का निर्धारण किया जाता है। तो नोट कर लें बच्चों, स्टार्टर की रेटिंग का निर्धारण की रेटिंग का निर्धारण सप्लाई वोल्टेज, मोटर रेटिंग व मोटर की सप्लाई वोल्टेज के आधार पर किया जाता है। सप्लाई वोल्टेज के आधार पर किया जाता है। तो मेनली दो अपने पास मेन पॉइंट होंगे बच्चों, एक तो मोटर की आपके पास रेटिंग और मोटर की सप्लाई वोल्टेज, उसके आधार पर अपन स्टार्टर की रेटिंग का निर्धारण करेंगे बच्चों। अब अपन बात करेंगे बच्चों कि जो स्टार्टर है वो कितने प्रकार के हैं। तो आपके स्टार्टर मेनली 3 प्रकार के अपन काम में लिए जाते हैं बच्चों। तो स्टार्टर के प्रकार की बात करेंगे। स्टार्टर के प्रकार, आज अपन केवल 2 पॉइंट स्टार्टर की बात करेंगे बच्चों। तो अपने पास जो स्टार्टर है बच्चों वो मेनली 3 प्रकार के बच्चों, टर्मिनल के आधार पर, ठीक है बच्चों। तो टर्मिनल के आधार पर स्टार्टर 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्टार्टर अपन बात करें बच्चों 2 पॉइंट स्टार्टर, 2 पॉइंट स्टार्टर। दूसरा पढ़ेंगे बच्चों अपन 3 पॉइंट स्टार्टर, और लास्ट अपन पढ़ेंगे बच्चों 4 पॉइंट स्टार्टर। तो अपने पास बच्चों देखें टर्मिनल के आधार पर 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट। 2 पॉइंट स्टार्टर अपने काम में लेंगे बच्चों सीरीज मोटर के लिए, इसके द्वारा केवल सीरीज मोटर को स्टार्ट किया जा सकता है बच्चों। 3 पॉइंट और 4 पॉइंट अपन यूज करेंगे बच्चों शंट और कंपाउंड मोटर के लिए। ये दोनों अपन यूज करेंगे बच्चों शंट व कंपाउंड मोटर के, शंट व कंपाउंड मोटर। इतना नोट कर लीजिए बच्चों। अपन सबसे पहले पढ़ेंगे 2 पॉइंट स्टार्टर, डायग्राम बनाएंगे। तो स्टूडेंट देखें 2 पॉइंट स्टार्टर का डायग्राम मैंने बना दिया। देखें बच्चों, तो 2 पॉइंट स्टार्टर में देखें बच्चों अपने पास सबसे, अगर अपने बात करें बच्चों, तो अगर संरचना की बात करेंगे तो अपने पास एक स्टार्टिंग रेजिस्टेंस होगा बच्चों। देखें अब ये स्टार्टिंग रेजिस्टेंस देखें बच्चों आपके
आर्मेचर के श्रेणी में से हुए थे बच्चों। ये स्टार्टिंग रेजिस्टेंस आपका आर्मेचर के श्रेणी में से। अब इस स्टार्टिंग रेजिस्टेंस का जो अपने पास जो सबसे मेन वर्क होगा बच्चों वो देखें, वो होगा आपके पास जो स्टार्टिंग में आपके पास क्या बच्चों, वोल्टेज को ड्रॉप करना। अगर आपके पास वोल्टेज कम जाएगी बच्चों तो आपके पास धारा क्या होगी बच्चों, कम पैदा होगी। ठीक है बच्चों, तो स्टार्टिंग रेजिस्टेंस लगा दिया बच्चों अपने आर्मेचर के श्रेणी में। इसी प्रकार देखिए बच्चों अपने एक लगाई बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेट, और इस पे अपने लगाई बच्चों होल्डिंग कॉइल। यह भी आपके आर्मेचर के श्रेणी में से थे बच्चों। देखिए अब कई बार पूछा जा चुका है बच्चों कि होल्डिंग कॉइल है बच्चों वो कौन से तार की बनाई जाती है, तो मोटे तार की बनाई जाती है बच्चों। तो जितनी आपकी भार धारा बच्चों वो सारी कंप्लीट आपकी इस होल्डिंग कॉइल में से प्रवाहित होगी। अब देखिए बच्चों इस होल्डिंग कॉइल का अगर आपसे काम पूछा जाएगा बच्चों, तो होल्डिंग कॉइल बच्चों जिसको इस हैंडल को होल्ड रखते हैं, पकड़ के रखती है बच्चों। स्टार्टिंग कंडीशन में इस होल्डिंग कॉइल इस जो हैंडल है बच्चों उसको पकड़ के रखेगी बच्चों। ठीक है बच्चों, और जैसे आपके पास सप्लाई ऑफ होती है, मोटर बंद होती है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है बच्चों, इसमें से ये धारा प्रवाहित होगी वो शून्य हो जाएगी, तो ये आपको हैंडल को वापस से छोड़ देती है, तो मोटर आपकी क्या होती है बच्चों, ऑफ कंडीशन में आ जाती है बच्चों। देखिए अब देखिए बच्चों ये आपका हैंडल बना हुआ है, इस हैंडल पर एक नरम लोहे का टुकड़ा लगाया जाता है बच्चों, जो कि इस इलेक्ट्रोमैग्नेट में आके आपका क्या हो जाता है बच्चों, आकर्षित होने के कारण इस पे चिपका रहता है। हैंडल के निचले सिरे पे आपके स्प्रिंग लगा हुआ बच्चों। देखें, और आपके पास दो टर्मिनल इसलिए बोले बच्चों, 2 पॉइंट इसलिए बोला कि 2 पॉइंट में एक लाइन, दूसरा हमारे पास क्या बच्चों, आर्मेचर। ये अपने मेन स्विच लगाया बच्चों। देखें, और यहाँ पे अपन करेंगे बच्चों इसको डीसी सप्लाई इसको प्रदान करें। तो स्टार्टर में देखें बच्चों सबसे मेन पॉइंट अपने क्या पड़े, इसके जो ऊपर जो पास इसके बाद है, एक तो आपके पास स्टार्टिंग रेजिस्टेंस आ गया बच्चों, दूसरा अपने पास दूसरा उसमें आ गया हैंडल, और हैंडल में अपने पास क्या बच्चों, स्प्रिंग है, एक सॉफ्ट आयरन का कीपर है बच्चों, और दूसरे अपने पास क्या बच्चों, इस पे स्टड बने हुए हैं, जो स्टड अपने पास क्या है बच्चों, ब्रास के बने होंगे, और तीसरा पार्ट अपने पास क्या बच्चों, यहाँ पे एक होल्डिंग कॉइल है जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेट पे लिपटी हुई है। तो इस प्रकार की आपकी संरचना बच्चों। देखें वर्किंग कैसे काम करेगा उसके बारे में अपन बात करें बच्चों। देखें तो अगर अपन वर्किंग की बात करें बच्चों, देखें जैसे आप इसमें डीसी सप्लाई ऑन करेंगे बच्चों, देखें जैसे आप इसकी डीसी सप्लाई आप ऑन करते हैं बच्चों, देखें तो आपका ये मेन स्विच आपका देखिए बच्चों, डीसी सप्लाई ऑन करने के बाद ये मेन स्विच जैसे आपका क्लोज होगा बच्चों, ये आपका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा बच्चों यहाँ से। तो यहाँ से आपके पास देखिए बच्चों, जैसे अपन इसको पहले स्टड पे लगाएंगे बच्चों, देखिए जैसे आपका हैंडल इस 1 नंबर स्टड पे कंप्लीट होगा बच्चों, जुड़ेगा, तो आपके पास ये जो कंप्लीट रेजिस्टेंस है बच्चों, देखें वो आर्मेचर के श्रेणी में संयोजित हो जाएगा बच्चों। जैसे आपका आर्मेचर के श्रेणी में संयोजित होगा बच्चों, देखें तो अधिक आर्मेचर धारा, अधिक रेजिस्टेंस के कारण आपके पास यहाँ वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा बच्चों, तो धारा आपके पास क्या देगी बच्चों, आर्मेचर में कम जाएगी। अब देखिए बच्चों धीरे धीरे अपन क्या करेंगे बच्चों, इस हैंडल को 2 पे लेके जाएंगे, 2 से 3 पे लेके जाएंगे, 3 से 4 पे लेके जाएंगे, 4 से 5 पे, 5 से 6 पे, और 6 से 7, यानी धीरे धीरे आपका जो स्टार्टिंग रेजिस्टेंस बच्चों कम होता चला जाएगा, और आपकी धीरे धीरे स्पीड बढ़ती चली जाएगी। ये आपको हैंडल को 1 से 7 तक ले जाने में 5 से 10 सेकंड का समय लगना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब आप देखिए बच्चों जैसे आपके इस हैंडल में से यहाँ आपका जैसे हैंडल पहुंचेगा बच्चों, तो ये जो पार्ट है बच्चों, इस सॉफ्ट आयरन जो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेट है बच्चों, यहाँ चला जाएगा बच्चों ये सॉफ्ट आयरन का पीस। अब इसमें जैसे आपके पास आर्मेचर धारा प्रवाहित होगी बच्चों, तो ये आपका चुंबक की भांति काम करेगा, और इस लोहे के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो जब आपकी मोटर स्टार्ट होगी बच्चों, देखें स्टार्ट अवस्था में होगी, तो ये आपका हैंडल का जो कीपर है बच्चों वो इसके अंदर रहेगा, और आपका सर्किट हमेशा इस अवस्था में रहेगा, यानी आर्मेचर के पूर्ण मार्ग की स्थिति में आर्मेचर के श्रेणी में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होगा। ठीक है बच्चों, अब आपके देखिए बच्चों यहाँ से धारा प्रवाहित होगी सीरीज फील्ड वाइंडिंग में, और उसके साथ जाएगी बच्चों आर्मेचर वाइंडिंग। अब देखिए बच्चों जो 2 पॉइंट स्टार्टर है बच्चों, इसका उपयोग अपन केवल सीरीज मोटर की स्टार्टिंग के लिए करते हैं, और इसमें ओवरलोड प्रोटेक्शन नहीं होती है, तो इन बातों का आपका ध्यान रखना है। डायग्राम बना लीजिए बच्चों। देखें तो संरचना में मैं आपको मेन पॉइंट बता देता हूँ बच्चों कि संरचना आपकी किस प्रकार की होगी। तो अगर अपन बात करेंगे बच्चों, देखें 2 पॉइंट स्टार्टर के मुख्य भाग या संरचना के बारे में, 2 पॉइंट स्टार्टर की संरचना की बात करें बच्चों, नोट कर लीजिए बच्चों। आपको डायग्राम से अच्छे समझ में आ चुका हो बच्चों। देखें इसके निम्नलिखित मुख्य भाग होते हैं, निम्नलिखित मुख्य भाग होते हैं।
तो पहला जो अपने पास भाग है बच्चों देखिए इंपॉर्टेंट में वो आया स्टार्टिंग रेजिस्टेंस। स्टार्टिंग रेजिस्टेंस पूछा जाता है बच्चों कि स्टार्टिंग रेजिस्टेंस को किसके श्रेणी में चयन किया जाता है, तो स्टार्टिंग रेजिस्टेंस को हमेशा आर्मेचर के श्रेणी में चयन किया जाता है और स्टार्टिंग के समय इस प्रतिरोध का मान अधिकतम होना चाहिए, यानी आर्मेचर के श्रेणी में चयनित प्रतिरोध का मान अधिकतम होना चाहिए। तो कई बार पूछा जा चुका है बच्चों। तो स्टार्टिंग रेजिस्टेंस की बात करें बच्चों देखें, इसे डीसी मोटर के आर्मेचर के श्रेणी में चयन किया जाता है, आर्मेचर के श्रेणी में संयोजित किया जाता है। किया जाता है तथा स्टार्टिंग के समय इसका प्रतिरोध मान अधिकतम होना चाहिए, इसका प्रतिरोध मान अधिकतम होना चाहिए। अब देखिए बच्चों इसको जो संपर्क होते हैं, जो अपने पॉइंट लिखे बच्चों 1 2 3 4 5 6 और 7, जो संपर्क बने होते हैं बच्चों वो बने अपने पास होते हैं बच्चों ब्रास धातु के बने होते हैं। इसके संपर्क या कॉन्टैक्ट बच्चों ब्रास धातु से बनाए जाते हैं। ब्रास स्टड बोलते हैं बच्चों, ब्रास धातु से बनाए जाते हैं, बनाए जाते हैं। ठीक है बच्चों। सेकेंड पार्ट अपने पास था बच्चों इसका हैंडल। सेकेंड पार्ट अपने पास क्या था बच्चों इसमें, हैंडल। अब देखिए बच्चों हैंडल पे, ठीक है बच्चों, ये हैंडल है बच्चों आपका, वो आपके लाइन को स्विच कर रहा था बच्चों स्टार्टिंग रेजिस्टेंस के द्वारा आर्मेचर को। ठीक है बच्चों। अब अपने पास जो हैंडल है बच्चों, इस हैंडल पे आपका लगा हुआ बच्चों सॉफ्ट आयरन और इसके निचले सिरे पे लगा होता है बच्चों एक स्प्रिंग। इसका कार्य डीसी सप्लाई लाइन को स्टार्टिंग रेजिस्टेंस के द्वारा आर्मेचर परिपथ को जोड़ना होता है। हैंडल के निचले सिरे पर एक स्प्रिंग तथा बीच में नरम लोहे से बना, नरम लोहे का कीपर होता है, जो कि विद्युत चुंबक से ऑन अवस्था में चिपका रहता है। ठीक है बच्चों। अब हमारे पास देखिए बच्चों जो इसमें स्प्रिंग है उसका काम हमारे पास क्या है बच्चों, जैसे आपके पास मोटर, ठीक है बच्चों, जैसे आपके जो मोटर होगी वो आपके पास सप्लाई ऑफ होगी बच्चों, तो ये स्प्रिंग वापस आपके जो इस हैंडल है बच्चों उसको आपकी वापस आपके पास क्या बच्चों नो कॉन्टैक्ट पोजीशन में ले आता है। स्प्रिंग का कार्य हैंडल को वापस ऑफ पोजीशन में लाना होता है, ऑफ पोजीशन में
लाना होता है। ठीक बच्चों, तो अपने पास पहले पढ़ा स्टार्टिंग रेजिस्टेंस, दूसरा मेन पार्ट पढ़ा अपने बच्चों इसका हैंडल। अब देखिए बच्चों तीसरा भाग अपने पास क्या बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेट, और इस इलेक्ट्रोमैग्नेट में बनाई अपने पास होल्डिंग कोइल। होल्डिंग का मतलब होता है बच्चों पकड़ने वाली, तो पकड़ने वाली कोइल बच्चों किसको, कीपर को पकड़ने वाली कोइल। तो तीसरा पार्ट अपन बात करें बच्चों होल्डिंग कोइल। अगर आपसे पूछा जाए बच्चों होल्डिंग कोइल किसके श्रेणी में से होता है, तो आर्मेचर की श्रेणी में से होती है बच्चों। यह है आर्मेचर के श्रेणी में संयोजित होती है, के श्रेणी में संयोजित होती है, तथा इसे मोटे तारों से बनाया जाता है, तारों से बनाया जाता है। इसे विद्युत चुंबक पर लपेटा जाता है, विद्युत चुंबक कोर पर लपेटा जाता है। यह विद्युत चुंबक में मोटर की ऑन अवस्था के दौरान, मोटर की ऑन, जब तक आपकी मोटर ऑन रहती है बच्चों, ऑन अवस्था के दौरान विद्युत चुंबक में मोटर की ऑन अवस्था के दौरान हैंडल को चुंबकत्व के कारण पकड़े रखती है, यानी बच्चों इसमें जो प्रवाहित धारा होगी उसके कारण आपका चुंबकत्व का गुण पैदा होगा, और इस चुंबकत्व के गुण के कारण आपके पास जो हैंडल है बच्चों वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट में संयोजित रहता है, आपका चिपका हुआ रहता है। तो मेन अपने पास मुख्य भाग अपने बात की बच्चों स्टार्टिंग रेजिस्टेंस आपका उच्च होना चाहिए बच्चों। हैंडल आपका स्टार्टिंग के टाइम ऑफ पोजीशन में था बच्चों, ठीक है बच्चों। हैंडल आपके जो स्टड है वो बने हुए बच्चों इसके ब्रास के। हैंडल का निचला भाग अपने पास स्प्रिंग है बच्चों, बीच में अपन लगा दिया सॉफ्ट आयरन या नरम लोहे का एक टुकड़ा लगा जिसे कीपर बोलते हैं बच्चों, और ऑन अवस्था में आपका चिपका रहता है किसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेट में। और यहाँ से होल्डिंग कॉइल में से देखिए बच्चों ये इसे आर्मेचर के श्रेणी में संयोजित किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से, और मोटे तारों से बनाया जाता है कि टोटल धारा आपकी इस कॉइल में से होती हुई प्रवाहित होती है। अब देखिए बच्चों 2 पॉइंट स्टार्टर में आपके पास ओवरलोड यानी अति भार से सुरक्षा नहीं होती, ये आप इंपॉर्टेंट है, इसका नोट कर लीजिए बच्चों। अगले पार्ट में पढ़ेंगे बच्चों अपन 3 पॉइंट और 4 पॉइंट स्टार्टर के बारे में। तो 2 पॉइंट स्टार्टर में 2 पॉइंट स्टार्टर में ओवरलोड प्रोटेक्शन नहीं होती है। प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा नहीं होती, सुरक्षा नहीं होती। और उपयोग मैंने बताया आपको बच्चों डीसी सीरीज मोटर में उपयोग करेंगे 2 पॉइंट स्टार्टर का। और अपने पास जो 2 पॉइंट है वो बच्चों क्या है बच्चों, एक तो लाइन है, दूसरा अपने पास क्या बच्चों आर्मेचर। तो 2 पॉइंट जो अपने पास है बच्चों, इसका 2 पॉइंट नाम किसने पढ़ा, 2 पॉइंट है इसमें लाइन व आर्मेचर, लाइन व आर्मेचर। तो आज अपन केवल बच्चों 2 पॉइंट स्टार्टर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक बच्चों। आपको अच्छे समझ में आएगा आशा कर रहा हूँ बच्चों। नेक्स्ट पार्ट में अपन पढ़ेंगे बच्चों 3 पॉइंट स्टार्टर के बारे में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।